अस्सलाम वालेकुम। परफॉर्मेंस एनालिसिस तक हम लोगों ने पढ़ लिया। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, स्केलेबिलिटी, रोबस्टनेस, पैरेललाइजेशन, एनर्जी एंड एफिशिएंसी, ये सारा हमने देख लिया कि क्या है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, हम वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, वी आर अवेयर दैट व्हेन वी कंपाइल ओवर C++ प्रोग्राम इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम फाइल बनाते हैं तो उसे कंपाइल करने के टाइम पर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, जिसकी एक्सटेंशन भी क्या होती है, .exe। ठीक है। अब ये फाइल जो है अलग से आपको पीसी के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में अलग से भी पड़ी होगी, जिसे क्या होता है कि हमारा प्रोसेसर जो है लैपटॉप का या पीसी का बाद में उसको कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट भी करता है। अब वो फाइल जो उनसे एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जब भी हम उसे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगी, वो मेमोरी भी यूटिलाइज करेगी और हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम भी लेगी। ठीक है, जितनी बार भी हम उसको चलाएंगे उतनी ही दफ़ा वो क्या करेगी, मेमोरी भी यूटिलाइज करेगी और प्रोसेसिंग टाइम भी लेगी। अब इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम हमें दिया है, और वो प्रोग्राम क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं आपके पास एक फंक्शन बना है मेन का, उसके अंदर एक लूप है, फॉर लूप, और वो फॉर लूप एक कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। और वो कंडीशन क्या है कि काउंटर वेरिएबल आपका जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है वो लेस देन 100 जब तक रहेगा तब तक चलेगा। क्या मतलब कि 1 से लेकर 100 तक हमारे पास रेंज है और हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी 1 से लेकर 100 तक। अब इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जब हमने इसका टाइम या इसके स्टेप्स जो से हैं वो लेने होंगे तो हम किस तरह से लेंगे, नीचे लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम essentially displays numbers ranging from 1 to 100, रेंज 1 से 100 तक है। लेट्स assume each statement, हर स्टेटमेंट within और मेन फंक्शन, हमारे मेन फंक्शन के अंदर की जो स्टेटमेंट्स है ना, हम उनके साथ क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। विद इन आवर मेन फंक्शन टेक 1 सेकेंड टू कंप्लीट। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी हैं, ये वाली और ये वाली, हर स्टेटमेंट जो सी है वो 1 सेकंड ले रही है कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, 1 सेकंड ले रही है अगर कंप्लीट होने के लिए, तो जितनी दफ़ा वो चलेगी उतनी दफ़ा वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे केस में यहाँ पर जो फंक्शन का यानी कि जो हमारा लूप है उसका हेडर कितनी दफ़ा चल रहा है, 101 टाइम। उन्होंने कहा है इन दिस केस द लूप हेडर विल एग्जीक्यूट 101 टाइम। 101 टाइम क्यों, क्योंकि लूप स्टार्ट होने से पहले एक्चुअली उसके अंदर जो रियल स्टेटमेंट है, इसको चलाने से पहले ये एक दफ़ा चल चुका होगा और फिर कंडीशंस को चेक करते करते ये मज़ीद 100 टाइम्स चलेगा, इस वजह से ये 101 टाइम है। और जो इंटरनल स्टेटमेंट है वो कितनी दफ़ा चल रही है, हमारे पास 100 टाइम्स चल रही है। ठीक है, तो अगर हम दोनों के जो टाइम है उनको कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, ये 101 टाइम चलेगा और जो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारे पास 100 टाइम चलेगी। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 200 और 1 सेकंड बनते हैं। ठीक है, टोटल जो से है वो हमारे पास कितने स्टेप्स बनेंगे, 201 स्टेप्स, जो कि कितना टाइम लेंगे, 201 सेकंड, क्योंकि एक स्टेटमेंट 1 सेकंड ले रही थी तो 201 कितने लेंगे, 201 सेकंड ही लेंगे। ठीक, तो ये हमारी थी इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है एक अरे को। अरे ले लिया हमने और अरे का साइज ले लिया। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे जो लूप है वो किस पर डिपेंडेंट है, एन पे। एन की जितनी भी वैल्यूज लेंगे, हम 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं या अप टू सो ऑन एन तक, जितनी भी हम लोग वैल्यूज लेंगे वो उस पर डिपेंड कर रहा होगा ये लूप। तो कितने टाइम हमारा लूप चलेगा, लूप हमारे पास जितने इनपुट्स होती हैं उतने टाइम चलता है, यानी कि अगर एन इनपुट्स है ना तो इंटरनल स्टेटमेंट एन टाइम चलेगी, और जो हेडर होता है लूप का वो उससे एक ज्यादा चलता है, यानी कि n+1। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि 100 इनपुट्स आ रही थी और उसका जो हेडर था फॉर लूप का वो कितनी दफा चल रहा था, 101 टाइम। तो इसी तरह यहाँ पर n टाइम हमारे पास इंटरनल स्टेटमेंट और जबकि बाहर वाली जो है वो n+1 टाइम चलेगी। तो इनको हमने जब ऐड करना है तो किस तरह से ऐड करना है, नीचे गिवन है कि द अरे साइज इज डिनोटेड एज n।
विच causes द लूप हेडर टू एग्जीक्यूट n+1 टाइम, जैसे कि अभी कहा, including the check for the false condition. However, the loop body execute one time less than the header. यानी कि जो बॉडी होती है ना एक लूप की, वो उससे एक टाइम कम चलती है, रिजल्टिंग इन n executions of the internal statements. यानी कि इंटरनल स्टेटमेंट n टाइम, और जो एक्सटर्नल स्टेटमेंट है यानी कि उसका जो हेडर है वो कितनी दफा चलेगा, n+1 टाइम चलेगा. द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कम्युलेटिव सम ऑफ ऑल स्टेप, यानी कि इन दोनों को जब सम अप करेंगे फिर हमारे पास उसका टोटल टाइम निकलेगा. जैसे कि पीछे भी हमने 101 और 100 को ऐड किया था और फिर हमारा टोटल टाइम निकला था. इसी तरह यहाँ पर भी n+1 और n को आपस में हम लोग सम अप करेंगे, तो जब इन्हें हम लोग ऐड करेंगे तो 2n+1 हमारे पास टोटल टाइम निकल रहा है. ठीक है, टोटल इक्वेशन निकल रही है हमारे पूरे प्रोग्राम की, पूरे कोड की.